क्या भारत के शेयर बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ अब सच में इतिहास बनाने जा रहा है? और क्या इस बार करोड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति अनलॉक होने वाली है? कहानी है देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएसई की, जहां आईपीओ का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। करीब 30 साल पहले शुरू हुआ एनएसई आज भारत के कैपिटल मार्केट की रीढ़ बन चुका है। अब लंबे इंतजार के बाद एनएसई ने अपना डीआरएचपी दाखिल कर दिया है और इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार में एनएसई आईपीओ की चर्चा फिर तेज हो गई है। ये सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं है, ये भारत के वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस आईपीओ का साइज 30,000 से 32,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। वहीं एनएसई की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ से 5.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यानी आईपीओ भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बनने जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है, इस आईपीओ में कोई नया शेयर जारी नहीं होगा। पूरा इश्यू होगा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। मतलब एनएसई खुद इस आईपीओ में कोई नया पैसा नहीं जुटाएगा, बल्कि मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और पैसा सीधे उनके पास जाएगा। इस आईपीओ के तहत करीब 14.89 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, जो एनएसई की कुल पेड अप इक्विटी का करीब 6% हिस्सा है। और एक दिलचस्प बात, एनएसई के शेयर एनएसई पर नहीं बल्कि बीएसई पर लिस्ट होंगे, ठीक वैसे ही जैसे बीएसई के शेयर एनएसई पर लिस्ट हैं। अब सवाल है कि आखिर कौन कौन इस मौके पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। सबसे बड़ा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, जो आईपीओ में बिकने वाले कुल शेयरों का 16.62% हिस्सा बेचने जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 16% से ज्यादा एनएसई में एसबीआई की हिस्सेदारी नहीं है। एनएसई में एसबीआई की हिस्सेदारी करीब 3.23% है, लेकिन आईपीओ में सबसे ज्यादा शेयर बेचने वालों में एसबीआई सबसे ऊपर है। इसके बाद आता है मॉर्गन स्टैनली समर्थित एमएस स्ट्रेटेजिक, जो कुल इशू का 10.75% हिस्सा बेच रहा है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी सीपीपीआईबी 7.97% हिस्सा बेचने जा रहा है। वहीं अरांडा इन्वेस्टमेंट्स 7.55% हिस्सेदारी बेच रही है। अब बात सरकारी संस्थानों की, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 7.31% हिस्सा बेच रही है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी 7.16% हिस्सा बेच रही है। द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी 7.05% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस दोनों करीब 4% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि 7.38% हिस्सा बेच रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ बेचने वालों की नहीं है, कहानी उन लोगों की भी है जो इस आईपीओ में एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी, जो एनएसई का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, करीब 10.7% हिस्सेदारी के साथ। और अनुमानित तौर पर उसकी हिस्सेदारी की वैल्यू 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। दिलचस्प बात यह है कि एलआईसी इस आईपीओ में हिस्सा नहीं बेच रहा है। वहीं राधाकृष्ण दमानी और प्रेम जी इन्वेस्ट भी अपनी हिस्सेदारी बरकरार रख रहे हैं। यानी कि कुछ बड़े निवेशक अभी भी एनएसई की भविष्य की ग्रोथ पर दांव लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं उस वेल्थ क्रिएशन की जिसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है। मान लीजिए आईपीओ की कीमत करीब 2,000 रुपए प्रति शेयर तय होती है, तो कई दिग्गज निवेशकों की हिस्सेदारी हजारों करोड़ रुपए की हो सकती है। राधाकृष्ण दमानी, जिनकी 1.58% हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 7,817 करोड़ रुपए बैठती है। सुनील कांत मुंजाल करीब 2,040 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रखते हैं। एस गोपाल कृष्णन लगभग 1,886 करोड़ रुपए की वैल्यू रखते हैं। इग्नेशियस नेविल नोरोन्हा करीब 600 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रखते हैं। डॉली खन्ना करीब 303 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रखती है। और ऐसे कई निवेशक हैं जिनकी हिस्सेदारी की वैल्यू 140 करोड़ से 300 करोड़ रुपए के बीच है। और अगर रिटर्न की बात करें तो ये आईपीओ सिर्फ वैल्यू अनलॉकिंग की नहीं बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे सफल निवेशों में से एक कहानी भी है। उदाहरण के लिए एसबीआई ने 1993 से 1999 के बीच एनएसई के शेयर औसतन सिर्फ 80 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे और अब वही शेयर करीब 2,000 रुपए से ज्यादा के मूल्य पर बेच रहा है। यानी लगभग 2,568 गुना या फिर 2.56 लाख फीसदी से ज्यादा का रिटर्न। सिर्फ आईपीओ में शेयर बेचकर एसबीआई को करीब 5,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। वहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस जैसी कंपनियों ने शेयर सिर्फ 32 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे, जिन पर आज करीब 6,400 गुना तक का रिटर्न बनता है। यानी एनएसई का ये आईपीओ सिर्फ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ नहीं बल्कि दशकों पुराने निवेशकों के लिए एक ऐतिहासिक कैश आउट मूवमेंट भी बन सकता है। अब जरा समझिए एनएसई आखिर इतना खास क्यों है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के मुताबिक
NSE लगातार दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में यहां करीब 36.99 बिलियन यानी कि लगभग 37 अरब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, कैश मार्केट टर्नओवर के लिहाज से NSE भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और दुनिया में कैश इक्विटी ट्रेड्स की संख्या के आधार पर टॉप एक्सचेंजों में शामिल है। NSE की कमाई भी इसकी ताकत दिखाती है। FY26 में ऑपरेशनल रेवेन्यू बढ़कर करीब 16,600 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वहीं इसका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन औसतन 12 से 14 अरब मैसेज प्रोसेस करता है। यानी ये सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं बल्कि भारत के वित्तीय सिस्टम का डिजिटल इंजन बन चुका है और शायद यही वजह है कि 5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के बावजूद निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। दिलचस्प बात यह भी है कि NSE ने पहली बार 2016 में IPO लाने की कोशिश की थी, लेकिन कोलोकेशन विवाद के बाद यह प्रक्रिया रुक गई। करीब एक दशक के इंतजार, कानूनी लड़ाइयों और रेगुलेटरी अड़चनों के बाद अब NSE आखिरकार लिस्टिंग के दरवाजे पर खड़ा है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि NSE का IPO कब आएगा, सवाल ये भी है कि क्या NSE की लिस्टिंग भारतीय बाजार के अगले दौर की शुरुआत करेगी या फिर ये शुरुआती निवेशकों के लिए सबसे बड़ा वेल्थ अनलॉकिंग मोमेंट साबित होगा। जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, NSE IPO का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारतीय शेयर बाजार अपनी सबसे बड़ी और सबसे प्रतीक्षित लिस्टिंग्स में से एक का इंतजार कर रहा है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजतक।